उस्ताद की उल्फत तो हमारी वो खताएं, भरपूर मोहब्बत से वो हल्की सी सजाएं, दिन भर की मुशक्कत तो कबीरों के दुआएं, अल्लाह को महबूब हमारी अदाएं, अल्लाह को महबूब हमारी अदाएं। बेंगलुरु के करीब बिड़दी में मूसा हारून मस्जिद व मदरसे का 10वां फाउंडेशन डे यौम तासीस पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। पूरे बिड़दी ने एक अजीमुशान जलसे के तौर पर 10वां फाउंडेशन डे मनाया। इस जश्न के मौके पर 22 हुफ्फाज कराम की दस्तारबंदी अमल में आई। दोस्तों, बेंगलुरु के खादिम मेमन ट्रस्ट की कोशिश काविश से 10 साल कबल बेंगलुरु और मैसूर रोड के दरमियान एक खूबसूरत आलीशान मस्जिद तामीर हुई। मस्जिद के साथ मदरसा भी शुरू किया गया। आज मूसा हारून मस्जिद और मदरसा न सिर्फ बिड़दी बल्कि अतराफ व अकनाफ के इलाकों की जरूरत बन चुका है। कौम व मिल्लत का एक बड़ा असासा बन चुका है। 7 सितंबर 2025 बरोज इतवार जलसे दस्तारबंदी और यौम तासीस के मौके पर मारूफ आलिम दीन दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह के शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद अकबर शरीफ नदवी कासमी, मदरसे मदीनतुल उलूम के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर कुरैशी व दीगर उलमाए कराम अमायदीन इस जलसे में जलवा अफरोज थे। मदरसे से फारिग 22 हुफ्फाज की दस्तारबंदी अमल में आई। मूसा हारून एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सदर अलमास बाबा सेठ ने जनूबी हिंद न्यूज से बात करते हुए इस इदारे की तारीख पर रोशनी डाली और कहा कि तमाम तर सहूलियात के साथ मियारी तालीम के साथ ये मदरसा चल रहा है। यहाँ सिर्फ लिमिटेड बच्चों की तालीम और तरबियत का निज़ाम है और आने वाले दिनों में नाबीना बच्चों के लिए हिफ्ज की तालीम शुरू करने का मंसूबा बनाया गया है। दीगर जिम्मेदारों ने कहा कि ये मस्जिद व मदरसा न सिर्फ मुकामी लोगों के लिए बल्कि मुसाफिरों के लिए एक बड़ी सहूलत है। मस्जिद की खुसूसियत यह है कि खवातीन के लिए भी अलहिदा नमाज पढ़ने की सहूलत मौजूद है। लिहाजा एक खूबसूरत माहौल में, एक खुशगवार माहौल में मस्जिद व मदरसा मूसा हारून अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। नसीहत की जगह हुस्न अमल दरकार है ना से ये बेहतर है कि लफ्जों के बजाय जिंदगी बोले। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 11 साल पहले एक हमारे ख़ानदान की औरत, उन्होंने बहुत बड़ी रकम हमारे हाथ में दी, अबाउट 30 लाख रुपया, और उन्होंने कहा कि आप एक मदरसा कायम करो। तो वो ढूंढने निकले। बहुत लंबी कहानी है। बनते बनते अल्हम्दुलिल्लाह ये एरिया में आए और इधर बिजड़ी वाले हमारे अल्ताफ़ भाई और अकरम भाई, इनकी जो जामिया मस्जिद थी, इन्होंने फ़ौरन परमिशन दी कि आप इधर मदरसा कायम कर सकते हो। बट रिक्वेस्ट ये आया कि मदरसे के साथ आप इधर मस्जिद भी कायम करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 ख़ानदानों को मिला के, मूसा के ख़ानदान को और हारून के ख़ानदान को, ये दोनों को ख़ानदान को मिला के हमने शुरू किया। बट बजट फिर बहुत ज़्यादा गया। फिर बहुत सारे दोस्त आए और ये मस्जिद 2014 में शुरू हुई। इमरान सेठ हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे और 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद तामीर हुई। मस्जिद तामीर होने में 3 बार इससे रुकावट आई ये मस्जिद में, और 3 बार भी बहुत सकी बहनें, यानी कि गैप से हमारी मदद मिली और अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद तामीर हुई और 5-6 महीने बाद मदरसा शुरू हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 10 साल पूरा हुआ है। स्मॉल सीटर मदरसा है, यानी कि ओनली 45 to 48 स्टूडेंट्स 10 साल से वही मेंटेन कर रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, फैमिली एटमॉस्फेयर मेंटेन कर रहे हैं। तो दैट इज़ द टारगेट। शुरू में कितने बच्चे आए? और शुरू में पहले 6 महीने बहुत तकलीफ पड़ी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रब्ता हुआ मरहूम कासिम कुरैशी साहब सुल्तान शाह से, और उन्होंने फ़ौरन कहा कि मैं 1-2 दिन में ही आता हूँ और मदरसा शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वादा पूरा किया। उन्होंने आए, दुआएं की, मदरसा शुरू हुआ। शुरू होते ही 10-12 दिन बाद हज़रत की वफ़ात हो गई।
फिर शुरू में 20-25 बच्चे रहते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी 7-8 साल से मुकम्मल हाउसफुल होता है, और हर 2-3 साल हमारे हुफ़ाज़ निकलता है, यानी कि मदरसा छोटा है, आउटपुट ज़्यादा है। तो अभी हमारे जो 22 हुफ़ाज़ ग्रेजुएट हुए, 10 गए साल के थे और 12 ये साल थे। तो हमारे को लगा कि 10 साल ये मदरसा और मस्जिद का पूरा हो रहा है, और जो फैमिली ताउन की माशाल्लाह वही फैमिलीज़ के मेंबर्स कहीं ना कहीं है ना कंसिस्टेंटली वो मदद करते आ रहे हैं, और पूरा प्रोफेशनल सेटअप पर ये मस्जिद और मदरसा चलता है। फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और इसकी पूरी जो कंट्रोल है, या इसका बोलते क्या, इसका जो मैनेजमेंट है, ये हमारे मदीनतुल उलूम हज़रत ताहिर कुरैशी साहब के अंडर में हम इसको अल्हम्दुलिल्लाह चला रहे हैं। अवाम के लिए क्या पैगाम रहेगा आज के इस मौके पर, और ख़ास तौर पर मस्जिदों मदरसों को आबाद रखने के लिए कैसे कोशिशें होनी चाहिए, जैसा कि इस इलाके में आपने आबाद किया? पहले तो अल्लाह इंसान को तौफीक दे खुद देने के लिए। माल तो बहुत है, जैसे हज़रत अकबर शरीफ साहब ने भी अभी उनके बयान में किया, माल तो आदमी के पास बहुत है। हमने देखा है 10 साल में हम जितना दिया है, अल्लाह ने हमारे को कई तरीके से नवाजा है। तो अगर मस्जिद और मदरसा रहेंगे तो कुरान जी असमत है। जो ये मस्जिद में ख़ास खूबी क्या है कि जितने भी मदरसे के बच्चे मस्जिद में तालीम लेते हैं, तो आप पूरा दिन आएंगे तो मस्जिद जो है, मस्जिद मूसा हारून, इससे कुरान की आवाज़ से गूंजते रहती है, यानी कि उसका जो सुकून है, सिर्फ नमाज के वक्त हम ब्रेक देते हुए, तो कुरान ही है। देयर इज़ नथिंग बेटर देन द कुरान, एंड कुरान, द लव ऑफ द कुरान इनके दिलों में है। इनका मर्तबा बहुत ही ज़्यादा है। आज भी इनको स्टेज में हम ऊपर बैठाए क्योंकि हमारा मर्तबा इनसे कम है, और ये जैसे कुरान पढ़ेंगे, ये जैसे कुरान इस दुनिया में पढ़ेंगे, अल्लाह उनको वही मर्तबा इंशाअल्लाह आखिरत में भी देने वाला है। तो हमारे को और हमारी फैमिलीज़ को बड़ी खुशी होती है इस मस्जिद और मदरसे की देखभाल करने में। छोटी छोटी बातों पर भी हम इसको 5 स्टार फैसिलिटी हर महीने, इसका जो बिल्स है, इसके जो ट्रीटमेंट है, इसका जो मेंटेनेंस है, हमारा इंस्ट्रक्शन इधर बहुत क्लियर है कि जैसे हमारा घर है ऐसे ही है मस्जिद और मदरसा रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, ये हमारे बच्चे हैं। शुक्रिया। माशाल्लाह ये 10 साल हमारे कंप्लीट हुए मूसा हारून के, और अल्हम्दुलिल्लाह बाबा सेठ हमारे प्रेसिडेंट हैं, और माशाल्लाह पूरी तरह से वो जवाबदारी लेके इसके लिए एक्स्ट्रा केयर करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम करते हैं। और ये बच्चे 22 हाफिज़ कुरान हो चुके हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है आज। बस अल्लाह कबूल करे, अल्लाह इनके ज़रिए से हमारे को भी, हमारे ख़ानदानों को भी उसका अजर मिले अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ पैसा ही नहीं, आप वक्त भी दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। वक्त ही इम्पोर्टेंट है सर। वक्त नहीं दे तो इतना बड़ा काम होता नहीं। वक्त दे तो पूरा होने का कामयाब। कैसे वक्त निकालते हैं? और बहुत गाँव वाले, बिड़दी वाले, और ये तमाम उलमा रामनगर से लेकर बिड़दी तक पूरे जने बहुत इसके पीछे साथ देखो ही। जब भी ये तुम्हें ये तो अच्छा दिख रहा है, ये इसका फ्रूट अब दिख रहा है, 10 साल के बाद दिख रहा है। ये गाँव वालों का भी, हमारे हजरतों का, उलमा का, हमारे कासिम कुरैशी साहब का, ताहिर कुरैशी साहब का। कासिम कुरैशी साहब भी आके दुआ करके गए थे ये बिल्डिंग बनाने के टाइम पे। बाद उनके फर्जन ने खास ताहिर कुरैशी साहब कंटिन्यू कर लिया। बहुत गाँव वालों का बहुत साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, और उलमा का बहुत साथ है, बच्चों का वेल डिसिप्लिन्ड मदरसा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। इससे पहले दस्तरबंदी हुई थी हमारी, लॉकडाउन में थी। लॉकडाउन में था इसलिए कि कोविड का था, तो सब दूर दूर थे, तो इस वजह से जो है हमने, हमारे ज़िम्मेदारों ने मुख्तसर कर लिया ताकि हमारे मदरसे से पहले जो है हुफ़ाज़ का सिलसिला शुरू हो जाए। इस वजह से जो है जितने भी हुफ़ाज़ हुए उस वक्त जो है 9 हुफ़ाज़ हुए थे 2022 में, और 2022 से लेकर अब जो है 2025 में 3 साल में माशाल्लाह हमने फिर मेहनत की, असातिज़ाओं ने, ज़िम्मेदारों ने हमारा साथ दिया, ताउन की, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 22 हुफ़ाज़ इकराम हुए जिनकी आज दस्तरबंदी हुई है, और बेहतरीन अंदाज से उनका इकराम भी किया गया। और जो है शहर बिड़दी के ज़िम्मेदारों ने और बाबा सेठ और जितने सेठ लोगों ने भी जो है हमारा ताउन किया, जिसकी वजह से आज हमारा जलसा भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नज़र आता है। और बड़े बड़े उलमा इकराम भी आए, जिसमें हज़रत अक़दस
अकबर शरीफ साहब दामद बरकातुम शेखुल हदीस भी तशरीफ़ लाए थे। हज़रत वाला से जो है असनाद पगड़ी और जो है तकसीम की गई। हज़रत और जो है हज़रत मुफ्ती सईद साहब आए थे जो मौलाना के फ़र्जंद हैं, हमारे मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद हैं, जो हूबहू उनके ही तरह उनका अंदाज़ व बयां है, वो भी तशरीफ़ लाए थे और जो है बिरदी की सरजमीन पर अपना फैज़ फैलाया। कामयाबी के साथ ये जलसा मुकम्मल हुआ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी बिरदी को दावत दी गई थी? हाँ नहीं, हमने पूरी बिरदी नहीं बल्कि पूरे हमारे ज़िलों में हमने दावत पहुंचाई थी। रामनगर, काना, चंदपड़ना, कनकापुरा, मागड़ी, कुद्दूर और यहाँ पर अंचेपाड़िया और केंगेरी, उपनगरा, हम और बहुत सारे मदारिस का दौरा भी किए। मदारिस भी पहुँच कर जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह सब आई, सब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया का मौका हमें मरहमत फरमाया। शुक्रिया। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सलमान कुरैशी है। बिरदी के नाम जी बिरदी के नाम से यहाँ पर 10 साल पहले जो है मूसा हारून मस्जिद एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट होने से पहले एक छोटा सा गांव था और यहाँ पर क्या सिर्फ कब्रस्तान का यूज़ था ये। उसके बाद है ना अचानक अल्लाह ने हमने हाजी साहब से हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद है ना ये इतना बड़ा इदारा यहाँ पर कायम हुआ। इसमें हर साल 10 साल में आज तक है ना कम से कम 30 बच्चे हिफ्ज़ होकर हैं और यहाँ बहुत से इम्प्रूवमेंट्स भी होकर हैं। यहाँ तो ऐसा था कि पानी भी हमें गांव से लाना था, ऐसी जगह थी है। हाँ माशाअल्लाह यहाँ इस वक्त है ना बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होकर है और इंशाल्लाह और भी आगे चलकर इम्प्रूव करेंगे बोल के हमारी है। तो ये कायम होने के बाद बिरदी के मुसलमानों को काफ़ी मदद भी है। जी जी अच्छा, बहुत मदद थी मदरसे की भी और जी जी मस्जिद की भी बहुत सख्त ज़रूरत थी। जी जी और मुसाफिर बोल रहा के लिए भी मैं, हाँ हर चीज़ है और बहुत यहाँ से केरला से लेकर बेंगलोर तक यहाँ ऐसी मस्जिद कहाँ भी नहीं है जहाँ पार्किंग के लिए हर चीज़ की सहूलत है यहाँ पर। वो इसमें है ना बहुत हमारे दीनदार भाइयों को बहुत सहूलत है और यहाँ पर है ना अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हो गए। जो फैक्ट्रीज आकर हैं, फैक्ट्रीज के लिए भी बहुत जो नमाजियों के लिए यहाँ सहूलत नहीं थी। ये होने के बाद मूसा हारून मस्जिद और मदरसा होने के बाद है ना बहुत अच्छी सहूलत हुई। कम से कम यहाँ जुम्मा के दिन है ना एकदम 1000 आदमी इधर है नमाज पढ़ते हैं इधर। जी वो है ना बहुत अच्छा हमारी है। शुक्रिया। जी शुक्रिया। अच्छी है वो। 10 साल के बाद 10 साल हो गया मस्जिद बन को। इंशाल्लाह बाबा सेठ इमरान सेठ ने सभी बहुत कोशिश करके मदरसा मस्जिद चला रही। हाईवे रोड में मस्जिद नहीं थी, मैं गाँव के अंदर जाना था नमाज़ पढ़ने, बहुत तकलीफ होती हाईवे रोड में जो मुसाफिर जाने वाले को। यहाँ बंदे बाद मुसाफिरों को बहुत सहूलत हुई, आराम से आती नमाज़ पढ़ ले को, 1 आधा घंटा बैठ को पानी पी ले को, बाद दुआ कर ले को जाते। और लेडीज़ का भी इंतज़ाम है नमाज़ पढ़ने। बाबा सेठ लेडीज़ के वजह से भी नीचे नमाज के वास्ते इंतज़ाम कर को है। लेडीज़ भी आको नमाज़ पढ़ने को रोज़ जाती है। अच्छी बात है। जी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मूसा हारून बनकर आज 10 साल का इनाग्रेशन भी हुआ और हमारा मदरसे में मदरसा भी जो शुरू हुआ था 10 साल का उसका भी पूरा मुकम्मल हुआ। इसके पीछे बहुत सारी कोशिशें, बहुत मेहनत लगी है, दिन रात बहुत मेहनत की। सेठ साहब इतनी मशगूल के बावजूद यहाँ आकर मुकम्मल वक्त देते थे हमारे मस्जिद की तामीरी के वक्त में, वो बारिश के मौसम में भी हो कैसा भी हो, अपना वक्त निकाल कर आकर यहाँ देते थे। यहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसाफिर और इंडस्ट्रियल एरिया में जितने यहाँ हमारे टोयोटा कंपनी है, बॉश कंपनी है, यहाँ सब बहुत सारे मुसलमान हैं। 4-5 हज़ार आदमी काम करते हैं। उनके लिए मतलब हमें नमाज के लिए कोई सहूलत ऐसी नहीं थी। जुमा के दिन जामिया मस्जिद बल्कि बिरदी के अंदर है, वहाँ को आना पड़ता था। अब वो आसानी से आकर अपने वक्त पर जो उनको थोड़ा सा वक्त दिया जाता है उसमें जुम्मा की नमाज़ अदा कर ले रहे हो। अब वहाँ गांव के अंदर ज़्यादा वक्फा लगता था, उनको वक्त नहीं मिलता था। कंपनी वाले भी उतना वक्त उनको नहीं देते थे। उनके वक्त के हिसाब से यहाँ बहुत अच्छी आसानी के साथ सहूलत मिलती है उनको, इसलिए उन लोगों की नमाज जो है जुम्मा की नमाज जो है मुकम्मल तौर पर हो जाती है इधर। तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। जी बताइए सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैनेजर हूँ 10 साल से। कंस्ट्रक्शन के वक्त आया था यहाँ मस्जिद। सबसे सहूलत क्या हुई तो एक लैंडमार्क हो गई। KRS बैंक मैसूर का जो KRS है उसके बाद की जो तुम्हें जो अच्छा दिखता है पार्किंग के वास्ते, इसके वास्ते कोई और मस्जिद में नहीं है इतना अच्छा पार्किंग है।
और अगर आप गूगल में जाकर सर्च करें तो भी ये मस्जिद के बारे में व्यूज़ है, सुकून मस्जिद, कंफर्टेबल मस्जिद, क्लीन मस्जिद ये था। यहाँ के बच्चों को भी अगर उन्हें लाको पार्क करके उन्होंने नमाज सुकून से पढ़ को जाते हैं, क्योंकि तो बच्चे भी बाहर भाग नहीं सकते, रोड पे आराम से नमाज पढ़ते हैं। और इसी वास्ते ये मस्जिद का नाम सुकून मस्जिद करके है, गूगल में चेक कर लिया। शुक्रिया। आइंदा के क्या मंसूबे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1 साल से एक सपना है और एक छोटा सा विजन है कि अभी बहुत जल्द हम कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं नाबिनों के लिए मदरसा इंशाल्लाह अटैच टू मूसा हारून। इट विल बी एन एनेक्स एंड पूरा रिसर्च हो चुका है और कमेटी वालों ने भी हिम्मत दी है कि आगे बढ़ो और बहुत ही डेयरिंग प्रोजेक्ट है, बट नाबीने भी बहुत सारे हैं और बहुत इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये मदरसा बहुत जल्द 1 साल 1.5 साल के अंदर कायम हो जाएगा। इट विल बी ओनली फॉर स्पेशल पीपल, स्पेशली एबल्ड पीपल, यानी कि स्पेशली द ब्लाइंड पीपल, एंड दे विल रीड कुरान इन द ब्राइल लैंग्वेज। दैट इज आवर टारगेट। सो वी विल बिल्ड द मदरसा ऑल्सो इन सच अ वे दैट कंपैटिबिलिटी जो है उन स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी इंशाल्लाह। कर्नाटक में शायद नहीं हुआ कहीं। कर्नाटक में शायद एक आध जगह है, बट तमिलनाडु में बेल विशारम है जहाँ मैं गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना अच्छा लगा उन बच्चों को कुरान पढ़ते हुए देखते, यानी कि हमारे पास अल्लाह ने हर नेमत दी है और आंख जैसी नेमत हमारे को दी है, बट हम उसको वैल्यू नहीं करते। बट जिसके पास आंख नहीं है वो देखना चाहिए क्या होगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मूसा हारून का वो एक डिपार्टमेंट शुरू हो जाएगा। बस दुआ करना है इंशाल्लाह। इन्हें हिफ्ज भी करवाया है। मेरा नाम सादिक अहमद है, मैं रामनगर से हूँ। मैं एक शुरू से अरमान थी मेरे बच्चों को हाफिज़ बनाना बोल को। इससे पहले एक मदरसे में डाला था, 1 साल 6 महीने पढ़ाया, मुझे क्या कि पसंद नहीं आया। बाद में मैं PSV नगर में रहता हूँ, वहाँ पे नदीम हजरत बोल के ही, तो वहाँ से मुझे दोस्त थी, उनका मदरसे का इरादा हो को यहाँ से डाला। हमें मेरा बड़ा बेटा को 2 साल पहले हाफिज़ हो गया उन्होंने, अब सबील इरशाद में आलिम कोर्स कर लेके 2 साल से, ये साल इन्हों हाफिज़ हो गई। भांजे भी सबील में पढ़ लेगी, 2 भांजे भी हाफिज़ हुए हैं। हाँ, 2 भांजे हाफिज़ हो के अब सबील में पढ़ लेके आलिम कोर्स कर लेके, और बेटा भी 2 बेटों भी हाफिज़ हो के आलिम कर सबील इरशाद में कर लेके। क्या काम करते हैं? मैं कैब नहीं, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। तो कैसे मौजूद हैं और बच्चों को भी आपने पढ़ाया और ये सोचा कि दीनी तालीम खासतौर पर इन्हें दीनी मैदान में आगे बढ़ाएं। दीनी मैदान में मतलब दीनी मैदान में दुनिया में मिल जाती है, आखिरत भी मिल जाते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि बोला तो स्ट्रगल करना, मैं चाहता हूँ कुछ भी पैसा कैसा भी कमा सकता हूँ, लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं होता, दीन भी होना दुनिया भी होना। इसीलिए मैं मेरे बच्चों की ये फील्ड में डाल दिया। शुक्रिया। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अयान है। मैं इस मदरसे में 3 साल मुकम्मल पढ़ चुका हूँ, अब ये 4वां साल है मेरा। मैं हाफिज़ कुरान बना हूँ। यहाँ के उस्तादों का बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे लिए, मुझे बहुत खुशी हुई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद है, मैं फादर सादिक अहमद। मैं इस मदरसे में 3 साल पढ़ा, 2 साल हाफिज़ हुआ, 1 साल दौर गया। और मैं हमारे अब्बा पहले बोलते थे मैं तुझे हाफिज़ बनाना बहुत ख्वाहिश रखी हूँ। मैं बोलता था स्कूल पढ़ो, मैं हमारे अब्बा मदरसे में डाले बाद में मैं इस मकाम पर हमारे अब्बा के बिना पढ़ता हूँ। मैं हमारे अब्बा और अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा करता हूँ और इस मदरसे के तमाम हजरात और ज़िम्मेदारान को भी शुक्रिया अदा करता हूँ। खाना पीना तो यहाँ पर अच्छा था और पढ़ने का भी हजरत बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हर वक्त हमारे पीछे लगे रहते, सबक याद करो, सबक पारा मुख्ता सुनाते रहो, इसलिए 2 साल में मुकम्मल हो गए। 2 साल में। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाफ़र, मेरे वालिद का नाम अनवर है, लेकिन उनकी वफ़ात हो चुकी है। उनकी वफ़ात के बाद मेरे मामा ही मुझे पाल रहे हैं, मैं इनके ही पास रहता हूँ। और मेरे मामा का भी बहुत शुक्रिया अदा है कि वो मुझे मदरसे में डाले, और मेरे असातिज़ा का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे उनकी मेहनत से आज इस मकाम पर खड़ाए हैं। और मैं हमारे ज़िम्मेदारान हजरत और सेठ का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे इस इनामात से नवाजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मतीन है, मेरा फादर का नाम फजलुल्लाह है। मैं भी इन्हीं तरह इनके साथ में आया पढ़ने के लिए। मैं भी तकरीबन 3 साल इधर पढ़ा, फिर 1 साल दौर भी करा, 4 साल पूरा मुकम्मल। उसके बाद ये आप पढ़ा लिया करो में,
और इरादा मेरा अलीमत पढ़ने का, इंशाल्लाह ज़रूर दुआ करें। तो कैसा इंतज़ाम सहूलत रहना? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तेरा अच्छा खाना पीना अच्छा था। उस्ताद भी हर वक्त हमारे पीछे लगे रहते हैं, इसीलिए हमें इस मुकाम पर खड़ा करें उनकी बुनियाद पर। कोई तकलीफ़ वगैरह यहाँ पर? तकलीफ़ तो कोई कुछ नहीं। मजलिस की आदब का तकाजा ये होता है कि हो जाती है, आंखें शुरुआत हो जाती हैं। दिल से मेरी मोहम्मद अल्ताफ साहब, अलहाज जनाब इमरान सेठ साहब, अलहाज